नमस्कार, आपका हमारे कहानी में स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मेहनत का मंत्र। चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। यह बात बरसों पुरानी है। इरावती के तट पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दूजा और थेगी रहते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। थेगी अपना सारा काम मिट्टी से सोना बनाने की विधि ढूंढने में निकाल देता था। दिन भर वह तरह तरह के उपयोग करता, सपनों में अपना समय गवाता, पर जादू टोना सफल होता नजर नहीं आ रहा था। कोई मंत्र तरकीब कामयाब नहीं हो रही थी। मिट्टी ही मिट्टी रहती, सोना बनाने दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। इधर खुश रहने वाली थूजा अब चिंतित दिखाई देने लगी थी। घर का सारा पैसा खत्म हो चला था। 2 जून खाना जुटाने में मुश्किल होने लगा। एक दिन थूजा से न रहा गया। उसने बड़े प्यार से अपने पति से कहा और समझाने की कोशिश की, तुम्हें जल्दी ही नौकरी करनी चाहिए। कब तक हम लोग इस तरह से रोटी के लिए तरसेंगे? उसने अपने पति से कहा, लेकिन उसने कहा, बस थोड़ा इंतजार करो, मिट्टी को सोना बनाने का उपाय जल्दी ही मेरे हाथ आने वाला है। फिर हम लोग अमीर हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम कभी काम करने की जरूरत नहीं होगी। थेगी ने जवाब दिया। निराश होकर थूजा अपने पिता से सलाह लेने पहुंची। थूजा के विद्वान पिता थेट को जब पता चला कि थेगी जादू टोने के भरोसे बैठा है तो काफी हैरान हुआ। उन्होंने अपनी बेटी की समस्या हल करने की ठानी और थेगी को बुला भेजा। अगले दिन डरता डरता थेगी अपने ससुर के पास पहुंचा। थेट ने उसे अलग से जाकर बताया कि कुछ साल पहले मैं भी जादू टोना करता था और मिट्टी से सोना बनाने में खास रुचि रखते थे। पूरी दोपहर वह बड़े ध्यान से थेगी के विचारों पर विधियों के बारे में जानकारी ली। सुनते सुनते उनके चेहरे पे अचानक एक चमक सी आ गई और उन्होंने थेगी से कहा, तो बिल्कुल सही रास्ते पर हो, सफलता के बहुत करीब हो। बस तुम्हें 1 किलो सफेद चूर्ण की आवश्यकता है। यह चूर्ण केले के पत्तों पर मिलता है। इस चूर्ण में ऐसी जादुई शक्ति है जो मिट्टी को सोना बना देती है। बूढ़े होने के कारण मैं यह काम नहीं कर सकता, पर तुम जरूर कर सकते हो। क्या तुम्हें 1 किलो जादुई चूर्ण इकट्ठा करने की क्षमता है? एक बार तो थेगी उलझन में पड़ गया। 1 किलो चूर्ण इकट्ठा करने का मतलब तो हजारों केले के पेड़ बोने पड़ेंगे। जब पेड़ बड़े होंगे जाएंगे तब उसके पत्तों से चूर्ण इकट्ठा होगा। कड़ी मेहनत और कई साल के परिश्रम के बाद ही कुछ हाथ लगेगा, पर यह सोचकर कि उसके बाद तो वह बहुत माला माल हो जाएगा, उसमें जोश आ गया और थेट ने थेगी का काम शुरू करने के लिए पैसे दिए और केले के पेड़ बोने के समय पढ़ने वाला मंत्र बताया। अगले ही दिन थेगी जी जान लगा काम में जुट गया। उसने खेत खरीदा, केले के पौधे लगाए, उनकी खूब अच्छी तरह से देखभाल की। जब पौधे बड़े हुए तो उनमें केले गुच्छे लगे। तब उसमें पत्तों पर सफेद चांदी का चमकता हुआ चूर्ण दिखाई दिया। वह बहुत मेहनत से चूर्ण इकट्ठा करके एक पेटी में भरता चला गया। कुछ दिनों महीनों बाद थोड़ी देर में मेहनत जमीन खरीदी और उसमें और केले लगाए। देखते ही देखते 1 किलो चूर्ण भी इकट्ठा हो गया। भागते भागते ससुर के थेट के पास यह खुशखबरी लेकर पहुंचा। थेट ने उसे मिट्टी से सोना बनाने की विधि अब मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। थूजा को ले आओ, हम उसकी मदद भी चाहिए। थेट ने थेगी से कहा। संदेशा मिलते ही थूजा फौरन चली आई। थेट ने थूजा से पूछा, बेटी, जब थेगी ने चांदी सा चूर्ण पेटों से इकट्ठा किया, तुमने केले का क्या किया? पिताजी, मैंने उन्हें बेच दिया। जो पैसे मिलते थे उसमें हम अपना गुजारा करते थे, थूजा ने जवाब दिया। पर बेटी, थेगी ने जो बहुत सारे पेड़ बोए थे, इतने सारे केले बेचकर तुमने जो बचत की है, हमें उसे दिखाओ। थेट ने उससे पूछा। जी पिताजी, बहुत बचत हुई है, मैंने उसे संभाल कर रखा है, आइए देखिए। यह कहते ही थूजा दोनों को घर ले गई और बहुत सारी थैलियां निकाली। थेट ने एक थैली खोली, झाँक कर देखा, मुस्कुराते हुए उसे मेज पर उधेड़ दिया। सोने की मोहरें मेज पर बिखर गई। सारी थैली उड़ने पर सोने का एक बड़ा सा ढेर बन गया। फिर थेट ने बाहर गया। उसने खेत से एक मुट्ठी भर मिट्टी लाकर सोने के ढेर पर डाल दिया और थेगी, बेटा देखो, तुमने मिट्टी से सोना बना दिया। थेट ने ये कहते हुए थेगी की आंखें खुल गई। उसे समझ में आ गया कि मेहनत ही इंसान को सब कुछ सिखा देती है। कोई मंत्र, कोई जादू की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद थेगी ने केलों के पत्तों और पेड़ से चूर्ण को इकट्ठा करना बंद कर दिया। अपने खेतों की देखरेख में कोई कमी नहीं रखी। पति पत्नी मेहनत करके खुशी खुशी अपनी जीवन बरस कर रहे थे।
ठेठ की सीख और आशीर्वाद के सहारे उनकी बाकी जिंदगी हंसते खेलते बीती। तो ये थी मेहनत का मंत्र।